और चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 2-2 के आज के सवाल क्या क्या हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, राजभर का बयान, यूपी में सियासी घमासान। क्या सियासी घमासान पैदा करने के लिए राजभर ने ऐसा बयान दिया? साथ ही सवाल ये भी कि सनातन से होगी शुरुआत 27 की नई बिसात। क्या सनातन के जरिए 27 की नई बिसात बिछाई जा रही है? वही संकेत राजभर साहब दे रहे हैं। सवाल ये भी कि राजभर के बयान में कितना दम, एसपी हो जाएगी खत्म। राजभर साहब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो नॉन सीरियस नेता है। बागी वाले बयान से खलबली, एसपी में बगावत अगली। क्या समाजवादी पार्टी में अगली बगावत देखने को मिलेगी क्या? इसका जवाब भी तलाशेंगे। सवाल यह भी कि पार्टी में टूट का मचा शोर, एसपी बोली शांति चहुओर। समाजवादी पार्टी कह रही कि चारों तरफ शांति है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पार्टी के भीतर है नहीं, तो फिर सवाल यह है कि ऐसे बयान आ क्यों रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। साथ ही सुनील अर्कवंशी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जुड़ेंगे, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और पूजा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शुरुआत में सुनील जी आपसे ही कर रहा हूं। बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व यूपी की बागी भूमिका लाल करेगा। बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। ये ट्वीट है ओम प्रकाश राजभर साहब का। सनातन पांडे का नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र करीब करीब उन्हीं का किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक एसपी के साथ ही रहूंगा, अलग हुआ तो संन्यास ले लूंगा। मतलब राजभर साहब के दावे की उन्होंने एक वाक्य में हवा निकाल दी। क्यों दिया ऐसा बयान? नहीं, देखिए, इस बयान को लेकर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो माननीय राम गोपाल यादव जी ने जो चिट्ठी दी है, तो चिट्ठी में आकर माननीय राम गोपाल यादव जी बताए ना कि किस बात को लेकर हमने चिट्ठी देने का काम किया। इसमें तो कोई गलत नहीं, भले ही आपने काम को लेकर दिया है या कोई आपने निमंत्रण उनको देने का काम किया, तो उसमें खुलकर बोलने की आवश्यकता है। तो उससे भागने की आवश्यकता क्या है कि आप जिस तरीके से भागने का काम कर रहे हैं। और कितना खुलकर बोलेंगे सुनील जी? मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। और कितना खुलकर बोलेंगे? वो कह रहे हैं बाई बर्थ समाजवादी पार्टी में हूं, मतलब समाजवादी हूं बाई बर्थ, और समाजवादी पार्टी छोड़ूंगा तो संन्यास ले लूंगा। मैं बलिया ही जा रहा हूं। बलिया इतिहास रचने का काम करती है। इससे पहले आपने समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से एमएलसी का जब चुनाव था, तो माननीय मनोज पांडे जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के में मिनिस्टर हैं, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बैठने उठने का काम करते थे, मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी में। उनके साथ में माननीय पूजा पाल जी, उनके साथ में पवन पांडे जी, कई माननीय विधायकों ने समाजवादी पार्टी से किनारा इसलिए किया क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है, ये सनातन का विरोध करने वाली पार्टी है, इसलिए उन लोगों ने उससे दूर होने का काम किया। आज जिस तरीके से आधी आबादी का जो बिल पास होना था, महिला आरक्षण को लेकर बिल पास होना था। नहीं, अभी वहां मत जाइए, अभी वहां मत जाइए। आप ये कह रहे हैं कि सनातन पांडे के दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है, यही कह रहे हैं आप। अब सवाल है कि उनका दिल आपने पढ़ा कैसे? अगर आप ये रेफरेंस दे रहे हैं कि मनोज पांडे भी तो उनके साथ बैठते थे, बाद में अलग हो गए, अभी बैठ रहे हैं, बाद में अलग हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं बाई बर्थ समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हूं और जुड़ा रहूंगा, मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों आप पर यकीन किया जाए? शिवपाल यादव साहब कह रहे हैं कि आप नॉन सीरियस हैं, मतलब ओपी राजभर साहब नॉन सीरियस नेता है, एक बात ये। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि उनको ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, इस वजह से ऐसे ट्वीट करते रहते हैं। नहीं, देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी बिल्कुल, क्योंकि माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में पीडीए का नारा तो देने का बहुत बड़ा काम करते हैं, मगर वही पीडीए के जो नेता आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पीडीए समाज से ही आते हैं, और उनको ही किस तरीके से आप गाली देने का काम कर रहे हैं, नॉनसेंस बता रहे हैं, कोई मूर्ख बता रहा है, कोई कुछ भी कहने का काम कर रहा है। तो ये आपकी परिभाषा है, क्योंकि हम लोग पीडीए से भी आते हैं और हमारे नेता भी पीडीए से आते हैं। तो आप पीडीए का नारा तो देने का काम कर रहे हैं और आप पीडीए के नेताओं को इस तरीके से बोलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, उसको पता है कि हमारे सांसदों में जो वो चल रही है, सांसद अभी अब अच्छा ये बताइए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहने का काम किया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या बोला कि 20 से 25 सांसद टूटने के लिए तैयार हैं, मगर अभी हम उनको ना तोड़ रहे हैं और ना ही निषाद साहब कह रहे हैं कि 20-25 हमारे संपर्क में है, केशव मौर्य जी कह रहे हैं 20-25 हमारे संपर्क में है। तो यही हो गया ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो उनके साथ है कौन? मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। पूजा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। पहली बात ये, क्या सनातन पांडे ने ओपी राजभर को कोई जानकारी दी कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़ सकता हूं? एक ये। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन में बहुत आहत हुए, वो ऐसा क्या हुआ ब्राह्मण सम्मेलन में जिसकी जानकारी आपको है और बाकी लोगों को नहीं है? फिर मैं पूजा मिश्रा से जवाब लूंगा। ब्राह्मण सम्मेलन में
बिल्कुल आहत हुए। इससे पहले ब्राह्मणों के ऊपर भाटी जी ने किस तरीके से बोलने का काम किया, क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने भाटी जी पर कोई कार्रवाई करने का काम किया? नहीं अभी तक कार्रवाई करी भाटी जी पर, क्योंकि ये सनातन के विरोधी हैं। ये सीधा जवाब देना नहीं जानते हैं। ये उन्हीं लोगों को शामिल रखते हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, पूजा उन मिश्रा लोगों जी, को गाली देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, बहुत अच्छी इस तरीके वजह जानते से हैं। सनातन पांडे बगावत करेंगे। एक तर्क ये उनका, दूसरा तर्क ये है कि मनोज पांडे जी भी तो साथ में बैठा करते थे, बाद में छोड़कर चले गए और आप देखिएगा ये भी छोड़कर चले जाएंगे। और जब ब्राह्मणों के खिलाफ राजकुमार भाटी ने बयान दिया तो अखिलेश यादव जी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से ब्राह्मण समाज नाराज है। जवाब आपका। जी आपको नमस्कार और साथी पप्पा को भी मेरा नमस्कार। और भाटी जी के ऊपर में कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अच्छा कोई नहीं जानता है। ये समाजवादी पार्टी की अपनी अंदरूनी चीजें हैं। उसके बाद में आ जाते हैं, मुझे अगर नहीं हुई होती तो डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठ करके आपके साथ में डिबेट नहीं कर रही होती। और अमित जी अभी जो है भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बैठे हुए, उन्होंने कहा कि क्योंकि मनोज पांडे जी गए हुए थे, देखिए मनोज पांडे जी गए हुए थे, उनका राज्यसभा के चुनाव के टाइम में आप लोगों के अंतरात्मा में घुस गए हुए थे। आपने कभी उनका जीतने के बाद में प्रमाण पत्र लेकर के फाड़ा नहीं था। सनातन पांडे जी जब पिछली बार विधानसभा लड़े हुए थे, चुनाव जीते हुए थे, तो उनका जो है सर्टिफिकेट उनको मिल चुका था, जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका था, वो छीन करके भाजपा के प्रत्याशी ने फाड़ने का काम किया था और धमकाया भी था भरपूर। और जब वर्तमान में जब बलिया से वो चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, तब भी यही हो रहा था। धांधली इतनी चरम सीमा पे थी कि माननीय सांसद जी को ये कहना पड़ा कि अगर आज धांधली होती है, या तो मेरा शव निकलेगा यहाँ से काउंटिंग स्थल से, या फिर जो है डीएम का शव निकलेगा, पर अगर धांधली हुई तो एक शव तो पक्का उठेगा, मैं धांधली बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब तो जाकर के माता प्रसाद पांडे जी आज सदन में है और ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मीटिंग में जो कल हुई थी उसमें कोई समस्या हुई, तो मुझे लगता है बता दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। समस्या हुई है, क्या समस्या हुई है? क्योंकि ना तो माता प्रसाद पांडे जी कह रहे कोई समस्या हुई, ना समाजवादी पार्टी कह रही है। ये स्वयं से अपने आप से अटकलें लगाते क्या रहते हैं। इनके ऊपर में भी पीएमएलए कोर्ट से ओपी राजभर जी के ऊपर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कब की दर्ज कराई इसके पीछे कई सारे आधार दे रहे हैं, कई सारे नाम भी गिनाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। ओपी राजभर साहब भी गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी गिना रही है, जैसे मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभिषेक मिश्रा, विनोद तिवारी, रोली मिश्रा, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। और दिनेश शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि अभी 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी जब महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग की बारी आई थी तो कई सारे सांसद वोट करना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया, उन्होंने वोट नहीं किया। इस वजह से भी उनके भीतर नाराजगी है और वो भी समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहते हैं। अमित जी, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने से तो आप रोक नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रोका गया, कैसी बातें कर रहे हैं? वोट आपको पक्ष में करना है, विपक्ष में करना है, ये तो आपका अधिकार है, ये कौन रोक सकता है? अभी जो बात हो रही थी कि सनातन धर्म का नहीं पालन, कौन बात कर रहा है? भाजपा में सनातन धर्म का सम्मान हो रहा है, भगवान श्री राम जी के यहाँ पे चंदा चोरी हो रही है, जो स्वामी अवंतेश्वरानंद जी पर गलत गंदे आरोप लगाए, वो आरोपी कह रहे मैंने झूठ आरोप लगाया, उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, बटुकों की शिकार खींची गई, साधुओं को पीटा गया। ऐसा कौन सा कर्म था जो ये नहीं छोड़ा इन्होंने? नरेश अग्रवाल को साथ में ले लिए। संजय निषाद कहते हैं क्या कभी खीर खाने से जो है तो इन राम लोगों जी ने पैदा हो गए? और आप ये कह रही हैं कि आपने एक लाइन अभी ये कही कि अगर राजकुमार भाटी साहब पर कार्रवाई नहीं होती तो पूजा मिश्रा यहाँ पर नहीं होती। इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन पब्लिक फोरम में उसकी जानकारी नहीं। अगर आप साझा करना चाहें तो वो कर सकती हैं। दूसरी बात, मनोज पांडे, राकेश पांडे, 1 सेकंड, मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभिषेक मिश्रा, विनोद तिवारी या फिर रोली मिश्रा, इन सब लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी? अगर सब कुछ ठीक है ब्राह्मणों के लिए समाजवादी पार्टी में, तो इन्होंने क्यों छोड़ा? मुझे लगता है कि ये तो उन लोगों से पूछिए ना, इन लोगों से पूछिए कि क्यों छोड़ा उन्होंने। देखिए, आप अपने स्वार्थ से जाइए, अपनी स्व इच्छा पे से जाइए। जब तक आप यहाँ पे, मनोज पांडे जी कहते हैं सनातन, किसने रोका था उनको? जब जो है केदारेश्वर मंदिर में जब स्थापना करने के लिए शालिग्राम जी की मूर्ति आई थी, शालिग्राम जी की मूर्ति जब यहाँ पार्टी कार्यालय पे आई थी, सबसे पहले पूजा किसने किया था? मनोज पांडे जी ने किया था सबसे पहले पूजा। और वो बात कर रहे हैं कि सनातन से उनको विमुख किया गया हुआ था। हम आपको वोटिंग करने से तो रोक नहीं पाए, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं सलामत रही, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जब पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो इतना गश्त तो रखिए कि कम से कम ये बोले कि हमारी इच्छा थी हम छोड़ करके आए। ये भाजपा के इशारों पर नाचने वाला काम न किया करे। हमारा कहना है कि आपको छोड़ के जाना है जाइए, लेकिन ये जो नाचने लग जाते हैं किसी के इशारों पर, हालांकि अगर इतने ही मजबूत होते तो जाते ही नहीं छोड़ करके। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, क्या जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उसकी आहट उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, या फिर जैसा समाजवादी पार्टी कह रही कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वैसा ही है?
आप चूंकि अगर आप गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अभी भी महागठबंधन में आप लोग साथ में हैं, उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या इसे किसी चुनौती के तौर पर देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बात तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसा शिवपाल यादव जी ने कहा, पूजा मिश्रा जी ने भी यहाँ कहा, एक एक फ्लोट कर दी कोई बात बैठे बैठे किसी भी आदमी ने, अनइमेजिनेबल, इमेजिनेशन भी नहीं कहता मैं, अनइमेजिनेबल बात। साहब इतने सांसद उनके संपर्क में, अगर इतने सांसद संपर्क में तो तोड़ लेते ना, अब तक बैठे थोड़ी रहते। ये सब बेकार की बात है। यूपी चुनाव आ रहा है तो छद्म राजनीति, पाखंड राजनीति, भ्रम की राजनीति, जैसे रावण मायाजाल रचता था, रचना ही रचनी है, इनको रचते रहेंगे, पब्लिक इनसे परेशान हो चुकी। एक प्रश्न आया ब्राह्मणों की बात का, तो जब पिछले साल 55 से ज्यादा 50-55 ब्राह्मणों ने बैठक करी भारतीय जनता पार्टी के, उसमें अधिकांश थे असंतोष के कारण, जो ब्राह्मणों को कुचला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार, मैंने कई बार कहा, ब्रह्म हत्या प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को, तो ब्राह्मण पूरी तरह से परेशान है, नाराज है। अब किस पार्टी के लिए में उसको अपना प्रोटेक्शन मिलेगा, किस पार्टी में प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो देख रहा है, उस चीज से परेशान भारतीय जनता पार्टी। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, ब्राह्मण इस ब्राह्मण विरोधी सरकार को किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को सरकार में आना है तो योगी आदित्यनाथ को हटाना पड़ेगा। ये गले की फांस बन चुके हैं। और जहां तक बुलडोजर एक्शन गरीबों पे चला, किसी मॉल पे, किसी बड़ी बिल्डिंग पे चला, इतने कॉम्प्लेक्स बन गए, सेठ हो गए, पूंजीवादियों के, नहीं चला ना किसी पे। आम जनता इस बात से परेशान। दूसरा, आप जो बात कह रहे हो, कॉशियस रहने की भी जरूरत है विपक्ष को। आपको एक बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी के पास बहुत समर्थन था सांसदों का, ये नहीं था कि उनके पास नहीं था, फिर भी उनका विजन था और एंटी डिफेक्शन लॉ लाए उस समय। उस समय क्या है, आए राम गया राम, उससे पहले एक वर्ल्ड चलता था जिसमें खासतौर से हरियाणा, इधर उधर स्टेट्स के लिए चलता था, विधायक कोई पार्टी में चले जाते आदि, तो वो देखते हुए उनका विजन था, उन्होंने लाए। आज की जो जरूरत है वो ये है कि जिस तरह मोदी सेंट्रिक बीजेपी की सरकार केंद्र में, किस तरह से, मैं बेशर्मी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता नहीं, मैं ये कह रहा हूं किस प्रकार से लोकतंत्र का हनन करने के लिए लग रहे हैं, खुले होकर के बोल रहे हैं जो शासन में कि उसकी पार्टी तोड़ रहे हैं, उसके पास सांसद हमारे। इससे ज्यादा आप राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो अवमूल्यन देखोगे, कहां देखोगे किसी दुनिया में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। और हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं किस बात पे, वरुण जी, किसी एक आदमी वो तोड़ रहे हैं तो आप टूटने क्यों दे रहे हैं? अगर वो तोड़ रहे हैं तो आप टूटने क्यों दे रहे हैं? आप टूटने से रोक क्यों नहीं पा रहे? उस पे भी आऊंगा। पहले जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा था, लोग डेमोक्रेटिक सेटअप की, उसमें एक संशोधन होना चाहिए कि जिस पार्टी से आप जीत गए हो उसमें अगर आपको छोड़ के जाना तो इस्तीफा दो। अब आप जो कह रहे हो आप टूटने क्यों दे रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने कल भी कहा, अगर आप टिकट फिल्म हीरो हीरोइनों को, कोई क्रिकेटरों को जो राजनीतिक रूप से जमीनी जुड़ाव के नहीं, रगड़ाई करके नहीं आए, उनको टिकट दोगे, जैसे ममता दीदी की पार्टी का हाल हुआ, गुजरात चले जाके वहां दे दिया, उसको क्या लेने देना, भागेगा वो तो छोड़ करके। तो जिन ऐसे लोगों को टिकट दोगे, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दोगे, जमीनी जुड़ाव के लोगों को नहीं दोगे, तो कोई पार्टी टूट जाएगी, कोई भाग जाएंगे इधर से उधर। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कितने भाग जाएंगे, आप अपने कितने बीजेपी के इधर उधर चले गए। अभी फिर देखोगे आप, ब्राह्मण शब्द का जो प्रयोग किया, कितने ब्राह्मणों के टिकट काटेंगे, कितने ब्राह्मण इनको छोड़ के जाएंगे, हमारे साथ आएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, वो आप देखना। इस तरह से इतने भौचक हो चुके चुनाने वाले चुनाव से। इनको ये नहीं कह रहे कि 9 साल में, 9.5 साल में हमने ये डेवलपमेंट कर दिया, सिंगापुर बना दिया, क्योटो बना दिया, हमको देवा बिजली 24 घंटे आ रही है, कोई परेशानी नहीं है, छात्रों की परीक्षा उन्होंने लाखों करोड़ों जो वादे करते सरकारी नौकरियां दे दी, पूंजीवाद को हम लागू नहीं कर रहे हैं, हम अंडे के वो कौन से चाय पकौड़े के ठेले नहीं लगवा रहे, ये सब बातें अगर करें तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अखिलेश की पार्टी टूट जाएगी, कांग्रेस की टूट जाएगी, ये क्या राजनीतिक व्यवस्था इतने साल बाद। आप खुद भी देख रहे हो कितना असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और क्या 15% ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है, इस वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि फलानी पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं, हमारे साथ आने वाले हैं, ये एजेंडा है? या फिर जैसा वरुण साहब आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटक जाए, इस वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? या 27 के लिए सनातन की पिच तैयार की जा रही है, मतलब सनातन की पिच पर 27 का चुनाव लड़ा जाएगा क्या? उसके संकेत हैं क्या? सुनील जी। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, यहां पर सनातन, ओबीसी और दलित, यहां पर ये खाली पीडीए या पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा, इस तरीके का नहीं। यहाँ पे सभी को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि देश में खुशहाली कैसे हो। अभी आप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बता रही थी बहन, ये बताइए कि आप तो कह रहे खाली एसी कमरे में बैठकर खाली अखिलेश यादव ट्वीट करने का काम करेंगे या पीसी करने का काम करेंगे। अगर आपको इतना ही लगता है तो उनके साथ में मुद्दे को लेकर आप सड़क पर उतरने का काम आपने क्यों नहीं अभी तक किया? तो आप खाली एसी कमरे में बैठकर पीसी करने का काम करें, ये आपके अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए घबराई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में पूर्वांचल की धरती में
2022 के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तब पिछड़ों का तो आप सम्मान बहुत तगड़ी से करते थे। तब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को तब आप बड़े अच्छे तरीके से कहते थे कि नहीं बहुत अच्छे नेता हैं ये। तब तो आपको जब जरूरत थी तब तो हम लोग अच्छे नेता थे। जब जरूरत निकल गई, जब पूर्वांचल की धरती पर आपको जिताने का काम किया, तब आप कह रहे हो कि आज ये इनका तवज्जो देने का काम नहीं करा जाता है, इनकी बातों को मानने का काम नहीं किया जाता है, इनका दिमाग खराब हो चुका, तमाम तरीके की बातें अध्यक्ष जी के ऊपर करने का काम करे। तो आज ये जो सनातन की बात का विरोध करने वाले लोग हैं, इनके साथ में लोग नहीं खड़े हो रहे। माननीय मनोज पांडे जी ने कहा है कि जब ये हमारे साथ में तो बड़े अच्छे थे, जैसे ये जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए चले गए, हम बुरे हो गए। ये हर जगह सत्ता की मलाई खाने के लिए जितनी चीजें सब इन पे लागू होता है स्वयं पर। उसके बाद में अभी जो है इन्होंने कहा कि सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, सड़कों पे समाजवादी पार्टी ही है, वरना अब तक जो है ये जो 1700 सीटें खा रखे हुए थे आरक्षित लेखपाल भर्ती में, वो खाए ही रहते, वरना अब तक जो है जो सिग्नल में कुछ दिक्कत है, मैं इसको दुरुस्त करवा रहा हूँ। इस बीच देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, पूजा मिश्रा ये कह रही हैं कि टूट और फूट तो भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है, उनके ब्राह्मण चेहरे नाराज हैं और आप देखिएगा कि चुनाव से पहले बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे टूटकर हमारे साथ आ जाएंगे। कौन नाराज है, किस पार्टी में टूट होने वाली है, इसको लेकर कोई वास्तविक जानकारी भी है या सिर्फ सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है क्या देवेंद्र जी? चला गया क्या सिग्नल फिर से? नहीं है। पूजा जी आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। अमित जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल। तो ये जब इस भाजपा के अमित जी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हालांकि इनके ऊपर लागू होता है, ये हर जगह पे जा रहे होते हैं, हर घर खेल रहे होते हैं। अभी भी इनका मन था कि चुनाव आते वक्त मैं फिर बार्गेनिंग करूंगा, मैं इधर उधर जाऊंगा, इसीलिए पीएमएलए कोर्ट से इनको 2019 के भाषण के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी गई है कि आप जा ही नहीं सकते हैं। आपको जो भाजपा बोलेगी जैसे नचाएगी वैसे ये भाजपा को छोड़कर आपके साथ आए थे, पूजा जी आवाज आ रही है आपको? जब ये भाजपा को छोड़कर आपके साथ आए थे, क्या उस वक्त अखिलेश जी को इस बात का आभास नहीं हुआ था कि अवसरवादी हैं, इस वजह से हमारे साथ आ गए हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ पूरे मन से गए थे, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि आप एसी से निकलकर जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के बीच में जाइए, तो उनको बुरा लग गया और उन्होंने हमको किनारे कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो है सारे कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेते हुए सब लोग जो है सड़क पर, आपने खुद वीडियो चलाए होंगे पूरे तरीके से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है और ये बात कर रहे हैं कि नहीं हमने कहा सड़क पर निकलिए, और इसलिए जो है नाराज हो गए। तो फिर तब तक सरकार में तब तक क्यों नहीं आप नाराज हो गए? तब आप कैसे क्या बातें कर रहे हैं? जब तक सरकार में रहे तब आप चले जाते, तब आप मुद्दों की बात कर लेते, कार्य करते। आज भी कार्य करने की बात नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, किसानों की समस्या चल रही है। भैया सरकार में है ना, तो सरकार देवेंद्र जी का सिग्नल बार-बार चला जा रहा है, एक सवाल उनसे ले लेते हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पंचायत का देवेंद्र जी अमित जी आवाज मिल रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे बीच कोई टूट फूट नहीं होने वाली है। टूट फूट होगी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे उधर से नाराज हैं, टूटकर हमारे साथ आएंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से आप लोग डरा धमकाकर तोड़ते हैं, चाहे बंगाल की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए। अमित सर, सबसे पहले तो क्लियर ये मैं करता हूं कि हमें तोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि टूट, ये तो घुमाने वाली बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आना चाहते हैं। सबसे पहले टूट तो यही है कि जो गठबंधन पड़ा था इंडी, उसमें टूट पड़ गई है, और जो कांग्रेस ने अपनी लाइन बदली है उससे थोड़ा अखिलेश जी जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो इस बात को घुमा फिरा कर ज्यादा ला रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, कोई विधायक संपर्क कर रहा है, तो उसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे संपर्क कर रही है। भाई वो लोग आकर देखिए, बंगाल के सांसद हमसे संपर्क कर रहे हैं, हम खुले डंके की चोट पर इसको बात को क्लियरिटी के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारा बड़ा कुनबा है, हम एनडीए के साथ जो है गठबंधन में हैं, 22 प्रदेशों में आज हम हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और आने वाले समय में हमारे पास इतने योग्य नेता हैं। आप कह रहे हैं कि आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया और अखिलेश भी कह रहे हैं कि उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। वो कह रहे हैं नहीं, भाजपा से जो लोग आ रहे हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड लगाया किसने? भाजपा से अगर एक भी नाम आप मुझे तय करा दें अमित सर, तो मैं गारंटी के साथ इस डिबेट में आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको मैं पूरे बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर कोई ऐसा प्रदेश नहीं, 12 प्रदेश जिसमें लाइन ना हो एंट्री के लिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। एक एक चीज तथ्य के साथ है। कल डिबेट चिट्ठी पर थी,
राम गोपाल जी पकड़ा गए, उस पर मैं ज्यादा जाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम गाइडलाइन पर बात करते हैं, पार्टी से संबंधित बात करते हैं, कभी व्यक्ति विशेष पर जाने का प्रयास नहीं करते। नहीं देवेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप यूपी के लोगों को ये बात क्लियर कर दीजिए। देखिए, अभी तक की डिबेट में ये साफ नहीं हो पाया कि राजभर साहब के पास ऐसा कोई सबूत, कोई साक्ष्य है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि सनातन पांडे जी बगावत करने वाले हैं, वो जो बागी गुट होगा उसकी अगुवाई करेंगे, या फिर राम गोपाल यादव साहब को कोई चिट्ठी दी गई है। इसको लेकर कोई सबूत है या सिर्फ बातें कही जा रही हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको एक सपना आता है रात में और सुबह उठते हैं बयान देने लगते हैं। चूंकि आपके साथी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप ये क्लियर करें कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं क्रेडिबल हैं या सिर्फ सियासी बयानबाजी है। अमित सर, इसको देखिए, इसकी क्लैरिटी की जो बात कर रहे हैं आप, वो मुझसे ना करके ये एक बार तो समाजवादी तय कर ले। दूसरी बात, अगर राजभर जी देखिए हमारे संगठन के साथी हैं, बड़े नेता हैं, अगर उनसे कोई संपर्क कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई विधायक, तो ये चीज तो वो क्लियर कर रहे हैं, उनकी बात है, मैं इसे कैसे काट सकता हूं। दूसरी बात ये है कि इस बात की सफाई भी, जब ये दाग आया है, जैसे छोटी छोटी बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, तो राम गोपाल यादव सफाई दें। अब भाई राम मंदिर के चंदे की बात आ रही है, हम कह रहे हैं जांच हो रही है, उसके बाद भी ये लोग नहीं रुकते हैं। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, डिबेट में पढ़कर आना चाहिए, विद एविडेंस आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि हम आप अखिलेश जी किसके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, हम बता रहे हैं भाई, आपकी चिट्ठी, आपके ऑन रिकॉर्ड जितने भी आपकी चीजें आ रही है निकल कर, वो आपको विद एविडेंस हम दे रहे हैं। दे दीजिए, कौन कहा क्या? मैं क्यों दूंगा एविडेंस? वरुण जी, पूजा जी आपको बता रहा है, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे टोका टाकी करेंगे, ऐसे टोका टाकी करेंगे, एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं। वरुण जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज देवेंद्र जी। अरे अभी चुनाव तक खूब मौका आएगा इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने का, जब मंच पर जाएंगे एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। अब यहाँ आधे घंटे का समय होता है, लड़ने में खत्म कर देंगे तो फिर जवाब नहीं मिल पाएगा। वरुण जी, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद किसी प्रकार की तनातनी देखने को मिल रही है, पार्टियों के भीतर भी और गठबंधन के भीतर भी? 27 को लेकर क्या वाकई में कोई डर की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या अभी जो लोग साथ में हैं उनको इस बात का आभास हो रहा है, अनुमान हो रहा है कि नहीं 27 में भी ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, इस वजह से नए विकल्पों की तलाश में लगे हुए हैं? ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता ये विकल्पों की कोई तलाश। बंगाल की स्थिति अलग थी। ममता दीदी इतने अहंकार में आ गई थी कि सारा देश चाहता था कि सरकार बदलो। कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, वहां जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनलिटी के तो है नहीं। ये कह रहे हैं हमारे पास तो भीड़ हो रही है। भीड़ तो आपने दूसरी पार्टियों से, कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी, खुद के पास तो लीडरशिप का सामान ही नहीं। खुद के लीडर ले आते, क्यों लेते फिर दूसरों के सांसद? जिता लेते ना उनको, वो नहीं है। दूसरी बात, अभी सनातन की जो बात टनाटन करते रहते हैं बीजेपी वाले या उनके सहयोगी, मुझे बताइए डीएमके का सहयोग लेगी कि नहीं बीजेपी? अब इतना विरोध कर रहे थे डीएमके का कि सनातन के लिए क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस उसके साथ है, वो एनडीए गया, वो इंडिया उसमें इंडिया अलायंस में। तो क्या एक साल तक बीजेपी, मोदी सेंट्रिक बीजेपी डीएमके का साथ लेगी कि नहीं लेगी? तो फिर वो सनातन विरोधी नहीं रहा, सनातन धुल गया आकर के इनके साथ। जिस प्रकार की राजनीति, खुद में दम नहीं है, खुद में दम होगी, खुद के नेता जिताओ, खुद के कार्यकर्ता, क्यों दूसरी पार्टी पे आरोप लगाते हो कि भ्रष्ट है, ये सनातन विरोधी, फिर उनको लेके आप सरकारें बनाते हो। तो आप में मॉरलिटी, एथिक्स तो कहीं बची नहीं है। आप में जब वो नहीं है तो पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। अटल जी, पूजा मिश्रा 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी में अहंकार आ गया था, इस वजह से उनकी हार हुई। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है क्या? क्योंकि अभी भी कांग्रेस को जितनी सीटें कांग्रेस चाहती उतनी देने को आप लोग तैयार हैं नहीं। जल्दी से देखिए अमित जी, ये बातें पता नहीं कहां से निकल करके आती कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। जब जो है सीटों का डिस्कशन होगा वो बिल्कुल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियां कह रही कि हम 403 पर तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। और बाकी राजभर साहब का ये कहना है कि टूट फूट होने वाली है। अब इसको लेकर कोई तथ्य उनकी तरफ से नहीं रखे जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कह रही कि उनको सपना आता है रात में और सुबह सुबह के इस तरीके के बयान दे देते हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ऐसे बयानबाजी का दौर चलता रहेगा और इस तरीके की सियासी गर्माहट भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर जनता ये चाहती है कि जनता के मुद्दों पर ही बात हो, बजाय इसके कि कौन किससे टूट रहा है, किससे छूट रहा है और किसके पास जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2-2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।